नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया के हाथ बाजी, मोदी सरकार की होगी छुट्टी, जेएनजी सरकार के खिलाफ बड़ी अहम मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है और हर तरफ से घिरी हुई है। कोई भी एक रास्ता इस सरकार के पास नहीं है जिससे यह उस रास्ते से निकल सके। चक्रव्यूह में फंसी हुई है। रविवार के दिन बजट सेशन रखना और शुक्रवार शनिवार पार्लियामेंट को स्थगित कर देना, यह सामान्य चीजें नहीं है। शुक्रवार को स्थगित, शनिवार को स्थगित और रविवार को बजट, जिस दिन छुट्टी का दिन है उस दिन बजट। यह यूं ही नहीं, यह एक पाखंड रचा जा रहा है इस देश के खिलाफ और अपनी नाकामियों पर सरकार पर्दा डालने के लिए यह अलग अलग तरीके का पाखंड कर रही है कि हम बहुत एक्टिव है काम करने में। कौन सा तीर मारेगी रविवार को बजट में, यह भी देखेंगे। और वह हर किसी को पता है कौन सा तीर मारेगी, जुमला। लेकिन यह सरकार जिस तरह से फंसी हुई है, अगर इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखा दे तो इसी बजट सेशन में इस सरकार के वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि इसके सहयोगी से लेकर इसके सपोर्टर तक इससे खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर चरम सीमा पर है। भारी मात्रा में इस्तीफे लोग दे रहे हैं। वह जो पन्ना प्रमुख कहे जाते हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जो लोग वोट ला करके इस सरकार को बनाते हैं, और जब वह कनेक्शन करता है, अब टेलीफोन में आप बात करते हैं और उसका वायर कट जाए तो ना उधर का इधर आएगा, ना इधर का उधर जा पाएगा। वह वायर कितना महत्वपूर्ण होता है, वह वायर ही कट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के हाथ बाजी, मोदी सरकार की होगी छुट्टी, यानी कि इसकी गलत नीतियां इनके लोगों को भी, जिसे अंधभक्त कहा जा रहा था, उन अंधभक्तों को भी पता चल गया तो वह सड़क पर आकर के यूजीसी के खिलाफ खड़े हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन नियमों पर रोक लगाई है, जिन जिन क्लॉथ पर, यह एक लिपापोती भी हो सकता है। पहली बार जनरल सॉलिसिटर न्यायपालिका के अंदर क्यों नहीं कुछ बोले, क्यों नहीं विरोध किए? पहले तो बहुत छटक रहे थे, किसी भी बात पर आपत्ति हो जाती थी और गलत कामों को सही करने में बड़ी मजा आता था उनको। तो इस बार क्या, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत सब हो रहा है, क्योंकि जब अपने कोर वोटर खिलाफ हो गए हैं उस कानून के, और कोर वोटर ही ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं जो विपक्ष करता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, तो क्यों नहीं एफआईआर कर रहे? करे ना, करे करे, वह लोग बताएंगे इनको। अब ऐसे में सरकार फंसी हुई है, खजाना खाली है सरकार का, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समाप्त है और आईटी सेक्टर बैठ रहा है। ऐसे में रोजगार तो मिलना दूर की बात, लगे हुए रोजगार लगातार जा रहे हैं। ऐसे में दो तीन चीजें हैं जिस पर हम लोग को बड़ी गहराई से चर्चा करने की जरूरत है कि पहले इस हेडिंग पर ही हम लोग जिक्र कर ले तो बेहतर होगा कि इंडिया के हाथ बाजी, मोदी सरकार की छुट्टी, जेएनजी सरकार के खिलाफ। पहले इसी पे करेंगे। जेएनजी यानी कि युवा पीढ़ी, यानी कि इस देश के भविष्य, आने वाला वक्त जो है उसके भविष्य जो है जेएनजी, युवा, उन्हें देश को आगे लेके जाना है। यह जो पीढ़ी चल रही है यह तो पाखंडी पीढ़ी है, पाखंड रच रही है। एक
गुट है जो लड़ रहा है सरकार से, और दूसरा जो सत्ता में बैठा है वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा इस सरकार का, जितने दिन भी 12 साल हो गए और उसके बाद जो रहेगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस पन्ने में काले अक्षरों से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक भ्रम फैलाने वाला पाखंडी नेता ऐसा आया था जिसका इतिहास यह था। जब अपने घर में, किसी घर में ऐसे लोग हो तो उस घर को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, जो इस वक्त चल रही है। तो जेनजी जो है, जेनजी दो तीन चीजों को लेकर के उतरा हुआ है। एक यूजीसी को लेकर के जो हर वर्ग उतर गया है सड़क पर। इनके भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर जो है, जो कहीं और नहीं जा सकते, किसी और को वोट नहीं से दे सकते, जो 18 से 20% के आसपास है, सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, यह जो इनके कैडर वोटर है, वही इनके खिलाफ जब हो गए हैं तो आप दर्शक समझिए, कितना भी समझा बुझा ले तो आने वाले समय में 5 से 7% वह वोटर खत्म हो जाएंगे। और यह आंदोलन समाप्त होगा ना, तो आंदोलन समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि रात गई और बात गई, जी ना। उसके बाद वह डिसाइड करेंगे कि कितना दिन आंदोलन करना पड़ा, कितनी लाठियां बरसी हैं, वह तब कहेंगे कि अब रहने दो। 12 साल से वोट दे रहे थे ना, तो सड़क पर आ गए, और बाकी समय देंगे तो छुटकारा हो जाएगा, तो इससे अच्छा वोट नहीं देंगे। तो कोई किसी दल, कोई किसी दल में, कोई किसी दल में अपना रास्ता तलाशेगा और जाएगा। यह चिंता इस सरकार को अब सता रही है। चूंकि मैंने पहले के एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, बड़ी विस्तार पूर्वक, शॉर्ट में उसे बताना चाहूंगा कि इनका लक्ष्य क्या है। इन्हें देश से प्रेम नहीं, यह देश के सबसे बड़े दुश्मन है। पहले हिंदू मुस्लिम की बात करके यह जो आपस में लड़ा रहे हैं, उस हिंदुत्व के दम पर यह 20% अपने कैडर वोटर को साधते हैं। वह मुस्लिम को सताने से उनकी खुशी मिलती है तो उसे साध लेते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य तो अलग था। तो मुस्लिम को मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगे, तो हिंदुत्व का चोला पहन लिया, कभी दाढ़ी बढ़ा लिया, तो कभी टीका लगा लिया, तो कभी डमरू बजा दिया, कभी नगारा बजा दिया। यह पाखंड करते रहे। चूंकि पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया था तो खजाना भरा हुआ था और सम्मान विश्व में बना हुआ था भारत का, इसलिए डंका बजा रहे थे। लेकिन पिछली सरकारों के कर्मों का फल मिल रहा था तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन यह क्या करके आ रहे थे, वह सब इकट्ठा हो रहा था। अब ऐसे में मुस्लिम को मस्जिद के नीचे मंदिर तो ढूंढा, उनको उकसाया, लेकिन उसके बाद फिर क्रिश्चियन पर पड़ गए, दलित अति पिछड़ों पर पड़ गए, और जब सबको निपट लिए तो आ गए हिंदू पर। तो हिंदू साधु संतों का ही अपमान कर दिया, शंकराचार्य का ही। वहां पर दो भागों में बट गया इनके वोटर। अब जब बट गया तो हिंदुत्व को भी इनका पाखंड का चेहरा आ गया कि अरे, जो शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है हिंदू धर्म के अंदर, जो सनातन को धर्म संस्कृति को लेकर के चलते हैं, उनको भी आप नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब आपका मकसद अलग है। तब तक यूजीसी लेकर के आ गए, अब इसमें सबको ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया। तो अब हर कोई, वह जो अंधभक्त है वह भी समझ गए कि अच्छा, इनका मकसद पाखंड फैला करके, लोगों को भड़का करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना और देश बेचना है। तो वह सड़क पर आकर के खड़े हो गए। आज चक्रव्यूह में उलझ गई है यह सरकार। तो अब इसके लिए रविवार के दिन बजट सेशन लाई है। तो जैसा मैंने कहा कि इंडिया के हाथबाजी, मैंने आपको जेनजी सरकार के खिलाफ का वर्णन कर दिया। अब इंडिया के हाथबाजी, यह सारी परिस्थितियां जब इनके खिलाफ है, इनके लोग ही इनको इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब इंडिया गठबंधन के हाथ एक मौका ऊपर वाले ने दिया है कि एक हो जाओ और एक हो करके इस सरकार को हिला डालो।
लेकिन वह एक होंगे या अभी भी वह अपनी ओझल और गंदी राजनीति करते रहेंगे विपक्ष वाले, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इंडिया के हाथ बाजी मोदी सरकार की होगी छुट्टी, यह बजट सेशन जो है यह बड़ी महत्वपूर्ण है। रविवार को लाना यानी कि खाली डब्बा निकलने वाला है। आप दर्शक ध्यान लीजिए, यह सिर्फ दिखाने के लिए आया है कि देखो रविवार की छुट्टी के दिन भी हम काम करते हैं, लेकिन यह सिर्फ परेशान करने वाला। शुक्रवार को क्यों नहीं आपने कर लिया, शनिवार को क्यों नहीं कर लिया आपने, रविवार को ही क्यों करेंगे आप, 2 दिन स्थगित क्यों कर दिए आप पार्लियामेंट को, क्यों किए भाई, कोई रीजन? और जो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का बैठक होता है, चूंकि स्पीकर महोदय ओम बिरला अगर बैठक बुलाते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो नेता सदन है। तो वह बैठक ही खत्म कर दिया आपने, वो संस्कृति ही खत्म कर दिया कि आमना सामना न हो। तो रविवार को बैठक बुलाना, एक पार्लियामेंट बुलाना एक पाखंड है। इस बजट में कुछ निकलना नहीं है, खाली डब्बा निकलेगा। लेकिन अब कहानी यहीं से शुरू होगी, बड़ी ध्यान से समझिएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक से मोदी सरकार में हलचल है। इंडिया गठबंधन ने बैठक की है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे। अब लोग राहुल के पास आ रहे हैं, कांग्रेस के पास। कांग्रेस नहीं जा रही है। अब भैया आपको अगर एक रहना है तो आइए, नहीं रहना है तो आप जहां है वहां पे पड़े रहिए, हमें क्या करना है, हम तो अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई है। बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बात को लेकर के मोदी सरकार के अंदर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पीएमओ के अंदर हलचल बड़ी तेज हो गई है कि यह जो रणनीति है बजट सेशन का ना, और इस पार्लियामेंट सत्र का, यह पार्लियामेंट सत्र इस बार ज्यादा चलने वाला है। जो शीतकालीन सत्र था अनुमान 1 महीना का होता था, तो 15 दिन का रखा और 15 दिन में 1 हफ्ते भी नहीं चला, पूरा स्थगित ही करते गए। तो लेकिन यह चलेगा क्योंकि बजट सेशन है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कौन सा फैसला लिया कि सरकार, उस बैठक में ऐसा कौन सा फैसला लिया गया जिससे सरकार हिली हुई है? कुछ तो बात होगी जो अभी तक बाहर निकल करके नहीं आई है इंडिया गठबंधन की बैठक में। लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति जो बनी है वह इस सरकार को चक्रव्यूह में फांस रही है। दूसरी तरफ 2 मुद्दों को हम लोग समझ लें कि इंडिया गठबंधन रणनीति के तहत बजट सत्र में सरकार के काले चेहरे को घेरने की रणनीति। अब खजाना खाली है, कर्ज बढ़ा हुआ है और शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और रुपया लगातार गिर रहा है। और जेनजी सड़क पर है, हर वर्ग सड़क पर है, मजदूर हो, युवा हो, चाहे किसान हो, सब सड़क पर है। ऐसे में जो रणनीति है इंडिया गठबंधन की, पहले तो इस सरकार की नाकामियों को और उस बजट सेशन के खोखले डब्बे को उसमें उजागर करना, और दूसरी चीज वह उजागर होता है तो इस पर नजर नीतीश नायडू की भी है। मैं दूसरे सवाल को भी इसी से जोड़ देता हूं, एक साथ इसको विस्तार दूंगा आप दर्शकों के लिए। नीतीश नायडू की नजर बजट सत्र पर, संडे को बजट लाना एक षड्यंत्र है सरकार का, जैसा मैंने संबोधन में भी कहा। तो इसे ध्यान समझिए। अब यह जो बजट सेशन है इसमें खाली डब्बे जो चमकदार पॉलिश करके सरकार ला रही है, इसका खुलासा और सच्चाई उसी पार्लियामेंट के सदन के पटल पर रखने की एक रणनीति इंडिया गठबंधन की एकजुटता के साथ। और दूसरा, जो युवा पीढ़ी या संत समाज, साधु संत सड़क पर आ गए। आज तक साधु संतों की राजनीति कोई नहीं कर रहा था, कोई पार्टियां नहीं कर रही थी, उन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, युवा पीढ़ी को छेड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, बाकी सबसे पंगा ले लेती थी। लेकिन यह 2 वर्ग जो है, इससे कोई भी सरकार आज तक नहीं पंगा ली, और जिसने पंगा लिया वह गायब हो गया।
इस सरकार ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, सबसे पंगा ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत जरूर होता है किसी का, तो यह अंत की तरफ आ गई है सरकार। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का जो अल्टीमेटम है इस सरकार को बजट सेशन का, इस बजट सेशन पर नीतीश और नायडू की भी नजर है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू 1 फरवरी का ही अल्टीमेटम दिए हैं और ऐलान इस सरकार को करना है। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड 1,50,000 करोड़ रुपए की है और इतने सालों से वह गोली देते हुए यानी कि जुमला देते हुए आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। इस बार नहीं चलेगा, इस बार समर्थन वापसी तक बात आ गई है चंद्रबाबू नायडू की, तो इन्हें वह देना पड़ेगा और ऐलान करने के बाद पैसे भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब इस बार वो जो जुमला पाखंड दे रहे थे कि 10,000 करोड़ बोल करके 1,000 करोड़ भेज दिए, 500 करोड़ भेज दिए, 200, यह सब चवन्नी नहीं चलेगी, उन्होंने साफ कर दिया है। और नीतीश ने फैक्ट्रियां बैठेंगी, यह पहले ही ऐलान कर दिया अपनी यात्रा के दौरान। अब सरकार को बजट में यह प्रोजेक्ट का ऐलान करना है, यानी कि बिहार को भी रोजगार चाहिए, सुनने के लिए अब तैयार नहीं है। हालांकि संजय झा, जो अगले कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा, संजय झा बिहार के दरभंगा में जब नीतीश कुमार की यात्रा पहुंची थी तो वहां नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, बस उनको माइक से भी हटा दिया 3 से 4 मिनट के बाद ही नीतीश कुमार ने कि जाओ मोदी के पास जाके गुणगान गाना, यहां हटो पहले। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो एसआईआर को लेकर के, ईडी को लेकर के, या इस सरकार की गलत नीतियों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गिरता रुपया को लेकर के, अमेरिका के बजट को लेकर के और बाकी जो मनरेगा के मुद्दे हैं उनको लेकर के, जो हर किसी के मुद्दे को लेकर के सड़क पर है, अब इस सरकार को घेरने के एक ऐसा मौका आया है कि नीतीश नायडू को अब साध सकता है इंडिया गठबंधन अपनी तरफ। जो राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि ऑफर देकर के उन्हें ले आओ, सरकार को, व्यवस्था को बदल दो, और लोग तैयार नहीं हुए थे इंडिया गठबंधन का, अब उन्हें जब जरूरत है तो वह अब एक होकर के बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इसी रणनीति पर कायम अगर रहे तो सरकार बजट सेशन में धराशायी हो सकती है। लेकिन अगर सरकार ने उन विपक्षी दलों को जिनको पहले साथ रखी थी, अगर साधने में कामयाब हो गई तो फिर आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ेंगी देश की, क्योंकि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं होता। अभी भाजपा कह दे कि आप जीतो, सरकार बनाओ, हम आपको जिता देंगे, आपकी सरकार बन जाएगी, तो मोदी सरकार कभी भी नहीं गिरेगी। नीतीश नायडू नहीं गिरा पाएंगे मोदी सरकार। और शरद पवार पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि चूंकि अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार के हाथ एनसीपी आती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार भी पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते रहे जैसे पहले करते थे। अगर ऐसा हुआ, ये 2 लोग हैं, शरद पवार और ममता बनर्जी, इन लोगों ने अगर सपोर्ट पर्दे के पीछे से जैसे पहले किया था, किया अगर इस बार, तो फिर 29 के पहले यह सरकार नहीं जाएगी और 29 के बाद दूसरी सरकार नहीं आएगी, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना है कि यह लोग कितना साथ पाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है इन लोगों को कि अगर अब भी एक नहीं हुए, यह एक मौका आप लोगों के हाथ आया कि जो यह सरकार हर तरफ से उलझ गई है, सड़क पर भी लोग हैं, हर वर्ग है, युवा है, मजदूर है, किसान है, हर कोई है, और इनके साथी भी इनसे खासे नाराज है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को आप लोगों ने देखा ही कि उन्होंने बीएमसी को लेकर के एकदम पूरा खुला बगावत कर दिया भाजपा का कि हम भाजपा का मेयर नहीं बनाएंगे, और भाजपा इनका मेयर नहीं बनाएगी। तो एकनाथ शिंदे ने रजिस्ट्रेशन अपने पार्षदों का कैंसिल करा दिया बीएमसी में, वह उद्धव ठाकरे की तरफ जाने के लिए आजाद हो गए आप। तो ऐसे में यह जो 41-42 सांसदों की यह 2-3 पार्टियां हैं, इनको अब भी अगर साथ के साथ ले आकर के सत्ता नहीं परिवर्तन किया तो फिर
इन लोगों की राजनीति आने वाले वक्त में खत्म होने वाली है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के अंदर यह हलचल है कि अगर कांग्रेस जो रणनीति बना रही है उस रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया और यह मौका मिला हुआ है उसे, तो फिर सरकार की छुट्टी होना तय माना जा रहा है कि इसकी छुट्टी तो हो ही जाएगी मोदी की। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों के ऊपर है कि वह एकजुटता दिखाते हैं और उसी एक रणनीति पर चलते हैं या सब अपना अलग अलग रणनीति बनाते हैं। अगर उसमें फूट रही तो फिर मोदी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। नीतीश नायडू मजबूर रहेंगे साथ रहने के लिए, वह नहीं आ पाएंगे। लेकिन नीतीश नायडू ने तो बिसात बिछा दी है छुटकारा पाने का इस सरकार से। अब फैसला इंडिया गठबंधन को करना है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।